We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि कथावाचक पैसा लेकर कथा करते हैं और साफ साफ धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आरोप लगाया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बात को कही, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वो दौर ख़त्म हो गया जब संतन को सीकरी से काम नहीं हुआ करता था। अब संत लोग जो इस दौर चल रहा है, इसमें संत लोग चाहे जिस लेवल के हों, चाहे वो योग की शिक्षा दे रहे हों, चाहे वो कथा दे रहे हों, वो बिना दक्षिणा जैसी जिसकी सामर्थ्य है उतना दक्षिणा चार्ज करता रहा है। ये एक परंपरा रही है। हम लोग के यहाँ भी बचपन से हम लोग कथा सुनते आ रहे हैं अपने घरों में, और जब पंडित जी की विदाई होती थी तो यथोचित उनको दान दक्षिणा दिया जाता रहा है। ये परंपरा रही है और कब से रही है ये हम तो अपने बचपन से देखते आए हैं, और हमारी दादी वगैरह भी या दादा वगैरह से भी जब सुनते थे तो पंडित जी को अन्न का दान किया जाता था। उसके बाद जब अर्थ की बाहुल्यता हुई तो अब लोग पैसा देने लगे। अब जब हाई फाई सोसाइटी हो गई और पैसे वाले लोग हो गए तो निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो बड़े कथाकार हैं, जिनका इंप्रेशन अच्छा है, जो अच्छा बोलते हैं, उनका रेट निश्चित रूप से अब वो फिक्स कर दिए होंगे कि हम इतने में जाएंगे, इतने में नहीं। तो कथा कहना और जो बुलाता है इसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि अब इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डिबेट तो इस पे होना चाहिए। ये सिर्फ यह कह देने से कि कथा वाले पैसा लेके कथा करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। बात जहाँ से शुरू हुई है उसको देखना पड़ेगा। इटावा में दोनों पक्ष गलत हैं। जो लोग उनके साथ, जो कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनको भारतीय कानून हाथ में लेके किसी भी प्रकार का कृत्य करने का, जो भी उनके ऊपर छिड़का गया, बाल छिला गया, वो इजाज़त नहीं देता है। तो उन्होंने भी गलती किया। यदि मान लीजिए कोई कथावाचक घर की महिलाओं के साथ कुछ गलत कर दिया या कुछ, या आप 112 नंबर डायल किए होते, पुलिस आते, वहीं FIR लिखा जाता, 373 यदि कुछ किया होता तो जेल जाता। तो आप कानून, पहले जो गलती ये हुई कि इस पूरे पकड़ में जो भी लोग एग्रीव थे शुरुआती दौर में, उन्होंने कानून हाथ में लेने का प्रयास से ये बात शुरू हुई। क्या लगता है, अखिलेश यादव कहते हैं कि कथावाचक जो है कथा करने से पहले पैसे का मोल लगा लेते हैं। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीतिक व्यक्ति हैं और राज सत्ता के लोभ में उनको धर्म सत्ता पे हमला करने की उनको आदत हो गई है। ये उसी का प्रमाण है कि पैसा लेते हैं। कौन क्या लेता है, राजनीति में टिकट कैसे दिया जाता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, सब बताएं। अखिलेश यादव जब पैसे की इतनी उनको जानकारी है कि कौन पैसा लेता है, कौन देता है, तो उन्हीं की सरकार में बहुत से लोगों मंत्री थे जिनके यहाँ छापे मारे गए, करोड़ों रुपए महीनों तक गिने गए। तो वो लोग क्या लेके बांट रहे थे और किसके लिए पैसा लिए थे? तो उनको यही है कि धर्म से दूर रहें। धर्म की समझ नहीं है तो धर्म से दूर रहें। धर्म नितांत निजी विषय है जिस पे राजनीतिक चर्चा नहीं की जानी चाहिए। धर्म जो है आदमी की भावनाएं इससे जुड़ी होती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैसा लेके कथा करते हैं कथावाचक, किस तरीके से कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति किसी धर्म या आस्था का साथ खिलवाड़ करे, ये अच्छी बात नहीं है। रही बात इटावा की, तो इटावा में दोनों पक्ष गलत थे। दोनों पक्षों को द्वारा कानून व्यवस्था जो भारत की है उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। की बात तो लगातार हम लोग कर रहे थे, इसकी बात हो भी चुकी है, पर इस समय चर्चा ये हो रही है कि कथावाचक कथा लेके पैसा करते हैं। सीधे सीधे एक बड़ा आरोप है, सारे कथावाचकों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अखिलेश यादव। राजनीतिक व्यक्ति भी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जब टिकट की बंटवारा करते हैं या टिकट के बांटते हैं या किसी जगह के टिकट घोषित करते हैं, तो समाज में आम प्रचलन है कि उनके द्वारा भी धन का सदुपयोग किया जाता है, चाहे वो जिस माध्यम से हुआ हो। तो धन का दुरुपयोग या सदुपयोग राजनीतिक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। रही बात धर्म पे, तो राजनीतिक व्यक्ति स्वयं जब गंदा है तो धर्म को गंदा नहीं कर सकता है। धर्म पे उंगली उठाने से पहले उसको स्वयं भी देखना होगा कि मैंने कहाँ गलती किया, कहाँ अपना अस्तित्व को खोया है। यदि मैं धन का प्रचलन स्वयं का अपनाता हूं, तो धार्मिक व्यक्ति भी अपने महत्वाकांक्षा के लिए या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या समाज में अपने आप को खड़ा करने के लिए वो धन का प्रयोग यदि किया है दान के रूप में या आवश्यक उपहार के रूप में या पुरस्कार के रूप में, तो राजनीतिक रूप देना कहीं से भी अनुचित होगा। बिल्कुल यही बात लगातार उठ रही है कि धर्म के इस मुद्दे को
सियासी रंग बना करके इसको सियासी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। देखिए, धर्म हो चाहे राजनीति हो, जो भी लोग आएगा बिना पैसे का नहीं आएगा, पैसा लेगा। ये कौन नया है कि वो पैसा लेके करते हैं? तो बट नेचुरल है कि पैसा लेगा, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील है, जो भी आ जाएगा वो पैसा लेगा आपके घर। तो कथावाचक कथा किए, अगर उनके औरतों के साथ बदतमीजी किए, बहुत अच्छा कि उन लोगों ने मारा। हिजड़े थोड़े हैं कि आप उनके साथ बदतमीजी करें और देखते रह जाएं। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो भड़काया कि उनको मारो वो करो, आज 200 यादव पकड़े गए, उस पर रासुका भी लगा है। अब तो भग गए कि ब्राह्मणों को अपने घर मत बुलाओ। आज वही ब्राह्मण शुभांकर द्विवेदी के घर क्यों जाते हैं आप? ब्राह्मण से इतना नफरत है? अरे जब तक पृथ्वी रहेगी ब्राह्मण कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, घाट पे मिलेगा और उच्च पद पे ब्राह्मणे मिलेगा। धर्म जो है वो लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है। सियासत को धर्म में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जो इस समय हो रहा है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सर्वविदित है और सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े कथावाचक हैं बिना पैसे लिए, और पैसा भी कोई सामान्य नहीं, आम व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि उनका भुगतान कर सके। बड़ी बड़ी संस्थाएं या बड़े लोग ही उनका भुगतान करके कथा कराते हैं, ये सत्य है। उनकी बात कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये सर्वविदित है और हम भी जानते हैं और शायद आप भी जानते हैं कि कथावाचक पैसा लेते हैं। रह गई इस बात इटावा की घटना की, तो जैसा कि हमारे सभी नित्या भाई या बाकी भाइयों ने कहा कि दोनों पक्षों ने गलत किया है, और सबसे बड़ी गलती उसने है जो शुद्धिकरण किया। हमारे समाज में सबको सब पेशा अपनाने का की अगर स्वतंत्रता है तो उस पेशा अपनाया था। अगर आप पीड़ित थे तो आपको कानूनी सहारा लेना चाहिए था। शुद्धिकरण या बाल छिलवाना या अपमानित करना ये कहीं से उचित नहीं है। क्या लगता है आपको कि धर्म के इस पूरे चीज़ को सियासी रंग देना, इस बात को प्रवोक करना कि कथावाचक पैसा लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? बिना किसी साक्ष्य के या सुनी बताए पे अखिलेश यादव जैसे जो एक सीएम रहे हों, जिम्मेदार पद पे हैं, उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह तो तमाम आरोप अखिलेश यादव पे भी लगाए जा सकते हैं कि उनके विदेशों में फैक्ट्रियां हैं, ये हैं, जैसा कि विपक्ष उन पे आरोप लगाता रहता है कि तमाम जो 89 से लेके समाजवादी पार्टी सत्ता में रही तो तमाम अवैध तरीके से उनके चाचा ने, उनके पिता ने, उन्होंने खुद तमाम संपत्तियां अर्जित की। वो क्या 89 में जब उनके पिताजी सीएम बने तो क्या वो राजघराने में पैदा हुए थे? आरोप यदि आप लगाएंगे तो आपके भी आरोप लगेगा। रह गई कथावाचक की बात, तो देखिए इस देश में हर आदमी का वर्ग बना हुआ है। गरीब क्या कथा नहीं होती क्या? गरीब ब्राह्मण को बुलाता है, वो 10 रुपया दान करता है तो भी उसके यहाँ कथा होती है। गरीब ब्राह्मण भी कम पैसे में कथावाचक, इसी बनारस में आप जिस घर से बुलाइए, गरीब से गरीब घर में एक ब्राह्मण जाएगा, कथा कहेगा, और वो उसे हो सकता है वो वही कथा 10 रुपये में कहे। तो ये शुरू से परंपरा रही है दक्षिणा की, ये दक्षिणा ही है। कोई दक्षिणा 2 रुपया लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई 2 करोड़ भी ले सकता है। भक्ति में ही शक्ति है और दक्षिणा को किसी शुल्क के नाम पर नहीं देखा जाना चाहिए। लगातार लोग भी यही बात कह रहे हैं कि दक्षिणा को शुल्क के आधार पर न देखें, और अगर किसी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कथावाचक जो है वो सही नहीं है, गलत है, तो उससे आप दूरी बना सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। पर धर्म की सहायता लेकर सियासत करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। सियासी चौक में आज आप हम वो मुद्दा लेके आए हैं जो बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव का बयान, जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव का बयान उनको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। भाई साहब, अखिलेश यादव का बयान आया कि बाबा बागेश्वर जो है वो अंडर टेबल बहुत मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद वो कथा कहते हैं। क्या कहना है इसमें आपको? अखिलेश यादव का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो पढ़े लिखे होके भी बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं। जो सनातन धर्म के सनातन संरचनियों पर जो ऐसा काम करता है और जो बोलता है कि वो लोग मोटी फीस लेते हैं, तो उनकी मानसिकता ही नहीं ठीक है। सरकार का हमेशा अच्छे कामों का विरोध करना उनकी ये मानसिकता है। जब हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो उनकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है। हिंदू के विरोध में, हिंदुओं के विरोध का काम उनका करना है। सिर्फ मुसलमान और यादवों की वोट के चक्कर में वो देश और प्रदेश के सभी लोगों का अमन और चैन को ख़राब करने का उनका दायित्व है। इसी प्रकार से वो बाबा बागेश्वर धाम को उल्टा सीधा कह रहे हैं। इसके लिए हम उनका विरोध करते हैं और उनके इस कृत्य के लिए उनकी पार्टी के जिम्मेदार है, और हमेशा ही सरकार के अच्छे कामों का विरोध करना ही उनका काम है। जब से वो
2 बार से हमारी सरकार बनी है, सबसे वो विचित्र मानसिकता से हो गए हैं और 27 के चुनाव के लिए बंदरों की तरीके से जो उछल कूद कर रहे हैं, ऐसा उनके लिए बहुत घातक होगा आने वाले समय में। वो जो सपना देख रहे हैं 2027 का, 7 सीट भी नहीं मिलेगी उनको, जो उनका सपना है अब की वो जो हिसाब से हो रहा है एकदम जीरो हो जाएंगे। और ये जनता हमारी देख रही है। भारत सरकार और मोदी और योगी के जो कहते हैं हमारा सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। उनकी खराब मानसिकता के कारण ही उनके पिछले जो उनका व्यवहार है, इसी प्रकार से उनकी पार्टी में विखंडन होगा। और आने वाले समय में जो यादव और मुस्लिम की राजनीति करके पूरा देश और प्रदेश और अमन चैन के विरोध में काम कर रहे हैं, जनता इनको 27 में बताएगी कि वो क्या किस हाल पर रहेंगे। और हमारे सनातनियों पर जो हमेशा आघात पहुंचा रहे हैं, कभी अयोध्या के संतों को कहेंगे, कभी वहाँ के संतों को कहेंगे, ये उनकी खराब मानसिकता के बोल है। पढ़े लिखे बेवकूफ़ मूर्खतापूर्ण बयान देना ही उनका एक व्यवहार बन गया है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार और सनातन पर कोई किसी अच्छे कामों का भी काम करने का भी उनको अनुभव नहीं है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि खराब मानसिकता के कारण ही उनको जनता ने बाहर कर दिया है और आने वाले समय में फिर से उनको समझ में आएगा क्या होना है। जय जय सीताराम। भाई साहब, अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अंडर टेबल मोटी फीस देती हैं, तब लोग जाते हैं कथा कहने के लिए। क्या कहना है? वो पैसा लेके कथा कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है बाबा बागेश्वर के ऊपर वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये बयान देके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो अपनी पार्टी का सर्वनाश कर रहे हैं। अभी उनके पार्टी के 3 विधायक निकाल दिए उन्होंने अपने आप को। क्यों निकालेगा? क्योंकि उनके आचरण से ही वो लोग अलग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अयोध्या का रहने वाला राम भक्त होता है। ये सनातन नगरी है, धार्मिक नगरी है। यहाँ पर वो जिस तरीके बयान देते हैं वो बहुत घटिया बयान है, इतना निंदनीय बयान है कि हम कह नहीं सकते। हम उनके इस बयान की घोर निंदा करते हैं। हमको तो लगता है आने वाले चुनाव में उनके पिताजी ने भी राम भक्तों पे गोली चलवा करके एक बहुत ही कायराना वारदात किया और ये भी वही उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये सारा मामला जो इटावा कांड के बाद जो हो रहा है, सारे बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इटावा के लिए स्वयं दोषी हैं। अखिलेश नहीं पीछे से उकसाया हुआ है, वो उन्हीं का वो जनपद है, वो वहीं का उकसाया हुआ, उन्हीं के पीछे से उनकी पार्टी के कुछ जैसे क्या बोलते हैं माफिया लोग करते, पीछे से गुंडों को भेज के करवा देते हैं, उसी तरीके इन्होंने यही काम किया, ये वारदात किया इन्होंने। फिलहाल हमारे साथ कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए, अखिलेश यादव का एक बयान आया है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, ये कथा कहने के लिए एक अंडर टेबल मोटी फीस देते हैं, उसके बाद तब कहीं ज़्यादा कथा कहने के लिए। क्या कहना है इस पर आपके? देखिए, वो अखिलेश जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है और ये बात तो सच है, कोई भी कथावाचक हो बड़े खर्चे रहते हैं शुक्ला जी उसमें। उनके साथ कितने आदमी चलते हैं, कोई सतरंगी बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, तो सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी कथावाचक हो या कोई भी मौलाना कोई जलसा उलसा कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता हो अखिलेश को इस चीज़ को बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो। अखिलेश जी का ये कहना था कि उनका जो भी कार्यक्रम जो भी करते हैं वो कोई कथावाचक हो तो बिना पैसे को हो ही नहीं सकता है। और आप भी जानते हैं, तो आप अयोध्या में रहते हैं, कौन सा कथावाचक जो बिना पैसे काम नहीं हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कथावाचक होते हैं उस जो आगमन होता है, जो पैसे का स्रोत होता है, उस पैसे के द्वारा कोई धर्मार्थ कार्य भी किया जाता है, कोई अस्पताल भी चलाता है, कोई जो है गरीबों के लिए स्कूल भी चलाता है, कोई गौशाला भी चलाता है, तो पैसे की तो आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि कथावाचक पैसा नहीं लेते तो गलत है। पैसा लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, तो उसको ऐसी बात तो है। इटावा कांड के बाद इस तरह के सारे बयान आ रहे हैं, क्या लगता है इटावा कांड को लेकर? देखिए, इटावा कांड शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है और मैं तो यही कहूँगा कि जो ब्राह्मण जी थे, पंडित जी, उनको पहले से जान लेना चाहिए था किसको बुला रहे हैं, वो ब्राह्मण व्यासपीठ में बैठने लायक है कि नहीं है, पहले उसको पता कर लेना चाहिए था। आप पहले बुलाते हो, कथा करवाते हो, उसके बाद फिर ये सब करना करते हो। दोषी दोनों लोग हैं। दोषी दोनों लोग मतलब ये है कि उनको पहले कन्फर्म करना चाहिए था ब्राह्मण थे कि नहीं थे। पहली चीज़, उसको कन्फर्म करने के बाद उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। और दूसरा, अगर वो गद्दा पीस पे आ गया, अगर मान लीजिए बैठ गया, तो फिलहाल जो कृत्य किया गया है ये नहीं करना चाहिए। संविधान के नियम में सभी जातियाँ, हम लोग हिंदू धर्म हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, तो सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। क्यों आपस में लड़ने और भिड़ने का काम कर रहे हैं? लेकिन ये यादव ब्राह्मणों के बीच में अखिलेश यादव आ गए हैं, जरा कि लोग लड़ा रहे हैं। देखिए, हमने बोला ना आपसे, यही तो राजनीति से प्रेरित है, यही तो राजनीति है। जिसने सर मुड़वा दिया उसका जो कथावाचक था, ठीक है मानते हो, किसी दूसरे बिरादरी था, यादव था, जो भी था,
उसका इस तरह की कृत्य करना क्या उचित है? आप बताइए। आप पुलिस का मुकदमा दर्ज कर सकते थे, FIR करा सकते थे। इस तरह घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, उस व्यक्ति को भी मैं कहूँगा कि उसको अपना नाम बदल के या इस तरह की चीज़ को नहीं करना चाहिए था। तो ये तो गलत है, इस पर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। तो क्या इस सब मामला 2027 देख कर जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल जोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल 27 जोड़ सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी देखिए क्या क्या होता है। अभी देखा नहीं आपने, वक्फ बोर्ड वाला भी बिहार में भी मामला हो गया। TSC भी इसकी लड़ाई है। और आपको 2027 में जो चुनाव होने वाला है वो सिर्फ इसे हिंदू मुस्लिम पे ही होना वाला है, और उसी पे ये लोग अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बयान आया है वो पूरे बयान जो है राजनीति प्रेरित हैं और 2027 के चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कथावाचक कम अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगाया है कि ये कथावाचक टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, तब वो कथा बांटते हैं। क्या कहना आपका? सरासर गलत है और ऐसा अन्याय है। बीजेपी सरकार एकदम भ्रष्टाचार है, जो भी सही नहीं कर रही है। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा हम लोग को, फिर दूसरों को मिल के, और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जाति की राजनीति शुरू हो गई है, इसको लेकर के अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं। अखिलेश यादव जी किस तरह का सत्ता से दूर रहते हुए उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, किसी को कुछ भी कर सकते हो। और अभी 2027 के चुनाव में भी उनको सत्ता से दूर ही रहना है। हाँ, यहाँ पे विकास हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज विकास कर रहे हैं, उनको बस जात की राजनीति करना है। जहाँ देखिए जात की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और इस सरकार में यहाँ के गोरखपुर के देखिए कितना विकास हुआ है, सब जगह। उनको भी सत्ता से दूर ही रहना है, वो हमेशा जात की राजनीति करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगा है कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, तो कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, सरासर गलत है। जो भी ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सही नहीं है, गलत है। सनातन पर किस तरह का प्रहार आपको होते दिख रहा है? इस तरह की जो है सपा मुखिया द्वारा जो आरोप लगाया गया है पंडित, देखिए कहीं पूरे बाइलाज में कहीं पर किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मणी कथा बाँचेगा। समझिए बात को। पहले इशू यहाँ ये बन रहा है कि वो यादव था, ठीक है, उसने कथा बाँचा, उसको ज्ञान हो गया, कथा बाँच रहा है। उसको धोखे में नहीं रखना चाहिए जनता को कि मैं जो है यादव ब्राह्मण से बिलोंग करता हूँ, मैं यादव बिलोंग करता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। धोखे में रख के कथा बाँच रहा है, ठीक है, आपको ज्ञान हो गया, आप कथा बाँच रहे हैं, लेकिन जनता को धोखे मत रखिए आप। पहली बात तो गलती उन्होंने ये की है, ठीक है। दूसरी गलती अखिलेश जी ने ये की है, उनको ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। एक ऐसे पद पर बैठे अखिलेश जी बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको जात पात पूछे नहीं, कोई हरि क्या भजे सो हरि क्या होई। अगर उनको ज्ञान है, कथा बाँच रहा है, ठीक है, लेकिन अखिलेश जी को ये नहीं बोलना चाहिए। उनको बुला के अपने चैम्बर में क्या उनका पुरस्कार दे रहे हैं, वो क्या सोच के पुरस्कार दिया उन्होंने? क्या किसी 50,000 रुपया तो खरीद कर सकता है? ये एक बड़ा आरोप लग रहा है कि अखिलेश जी ने आखिर क्या सोच करके 51,000 रुपए की राशि इंद्र मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव को दी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? ये तो गलत है। किस तरह का ये जो है मैसेज जा रहा है, किस तरह की राजनीति किस तरफ जा रही है? उल्टा जा रही है। कैसे देखते हैं? क्या अखिलेश जी ने जो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, कहाँ तक सही है? अखिलेश जी ने गलत आरोप लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा नहीं करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात हो रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसा? धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अगर अखिलेश जी आरोप लगाए हैं तो उनको प्रूफ के सहित कहना चाहिए कि टेबल से पैसा देते ही। हाँ, अखिलेश यादव जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और वो सत्ता से दूर रहते हुए अभी सत्ता से दूर रहेंगे। हम समाजवादी पार्टी के ही पहले वोट थे, लेकिन इनको देखते हुए हम लोग पर ध्यान दिया। हाँ, इनके माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव थे, वो भी करते थे, लेकिन इनके ना ये तो हर बात में ही जात की राजनीति करते थे। आपको याद होगा एक बार इंटरव्यू ले रहा था तो कहे मित्रा जी का उसको पत्रकार को। हाँ, इनकी ये भ्रष्ट हो गई। ये जो है अखिलेश यादव के ऊपर ये ठप्पा लगता हुआ दिख रहा है कि वो जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ के लोग और भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कैसे देखते हैं आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर के इस आरोप को? शास्त्री जैसा संत जो है अभी बहुत मुश्किल से मिला है।
उसके अंदर वो ये चीज नहीं है कि मतलब जो 10 लाख 20 लाख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका दर्शन ही बहुत बड़ी बात है। उनका दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कुछ। धीरेन्द्र शास्त्री एक पैसा नहीं लेते हैं और उनके आप चाहे कि अपने घर में कथा बुला के कर ले, तो ऐसी बात नहीं है। उस तरह के संत नहीं है वो धीरेन्द्र शास्त्री। उस जगह से देखना बंद करें। नहीं, आरोप लगा है कि कथा का उनका जो फीस होता है वो जो है 50 लाख रुपए, तो एक आम आदमी नहीं कर सकता है। अरे भाई, जिसके पास 10,000 रुपया वो कथा नहीं कराता है, जिसका प्रयास है वो कथा नहीं कराता है, अभी कथा भागवत कराता है। हर जगह कथा भागवत होती है, अपने स्टेटस के हिसाब से आदमी कथा भागवत कराता है। लेकिन जो नतीजा है अखिलेश जी का, वो नतीजा गलत है। मैं उसको बाइकाट करता हूँ, हमको नहीं समझ आ रहा हूँ। यहाँ अखिलेश यादव के नजरिए की जो है यहाँ पे चारों ओर निंदा हो रही है कि इस तरह का जो उन्होंने आरोप लगाया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कह लें, या फिर जो है जिस तरह से उन मुकुटमणि यादव का जो सपा कार्यालय बुला करके पुरस्कार दिया गया है, वहाँ यहाँ भी विरोध करते दिख रहे हैं कुछ नौजवान हैं, हम जानते हैं। किस तरह की राजनीति हो रही है, कहाँ जा रहा है? देखिए सर जी, राजनीति सबसे बड़ी बात ये है, इसमें देखने का तरीका अलग अलग है। अगर देखिए राजनीति के चॉइस में देखा जाए तो द्वेष है, प्रेम के रूप में देखा जाए तो सुदामा और कृष्ण की जोड़ी है। सबसे सीधा एग्जाम्पल, अगर राजनेता के रूप में देखा जाए तो जातिवाद मिलेगा, फिर द्वेष मिलेगा, ये मिलेगा। हम प्रेम के नजरिए से देखिए। कथावाचक कैसा होना चाहिए? कथावाचक देखिए उनका नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही होना चाहिए, हर वर्ग के होने चाहिए। ये जरूरी थोड़ी, भगवान ने ही नहीं बांटा, भगवान ने थोड़ी ना ऊपर से नीचे भेजा सबको कि ये जात के लोग करेंगे, वो जात के लोग करेंगे। भगवान ने तो प्रेम बना के भेजे। हर शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।